हम एक नई फाइल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे index.js, ये तो ऑलरेडी थी हमारे पास सर्वर वाले। हम इस जगह पर एक नई स्टैटिक साइट को होल्ड करेंगे इस सर्वर पे। स्टैटिक साइट का मतलब है हमारे पास कुछ पेजेस पड़े होंगे, उन्हें हम सर्वर पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब पहली चीज तो क्या थी, हमने अभी सर्वर बनाया था, लेकिन उस सर्वर में सिर्फ इतना डिफाइन किया था कि वो एग्जैक्टली क्या करेगा, एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश पे एक स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करेगा, या अबाउट डॉट एचटीएमएल पे एक स्टैटिक कंटेंट क्या डिस्प्ले करेगा, कंटेंट जो हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट से क्या सबमिट किया था। ना इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी होंगी। लेट्स से कि एक फाइल पड़ी है इंडेक्स डॉट क्या है, एचटीएमएल है, द होम पेज। इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होम पेज के अंदर एग्जैक्टली हम अपना होम पेज डाल रहे हैं। होम पेज का मतलब हम एक एचटीएमएल फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरा होम पेज होगा। मतलब उस फोल्डर में हम कुछ एचटीएमएल फाइल डाल रहे हैं बस, लेट्स से कॉल्ड होम पेज। हमने इसमें कुछ नेविगेशन पेजेस भी डाल दिए, href इक्वल्स टू व्हाट स्लैश, अगर ये ओपन हो तो क्या खुलना चाहिए, होम पेज ही आ जाए। ऐसे आपने कुछ और नेविगेशन पेजेस डाल दिए, स्लैश व्हाट अबाउट html, दैट इज अबाउट अस पेज ओपन होगा, और एक और नेविगेशन के साथ कॉन्टैक्ट अस। 3 पेजेस दे रहे हैं। सिंपल HTML पेज हमने प्रिपेयर कर दिया है, और ऐसे हम 3 HTML पेजेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एक और नई फाइल मैंने नाम रख दिया अबाउट डॉट क्या HTML, ओपन कर रहे हैं, सेम कंटेंट डाल दिया, बट दिस इज कॉल्ड अबाउट अस पेज। और कुछ कंटेंट भी अगर डालना था तो वो भी डाल दिया पैराग्राफ में, the content for about us page। सिमिलरली हमने एक और पेज बना लिया कॉल्ड कॉन्टैक्ट, हमारा अबाउट पेज था ना, अबाउट पेज। तो हम एक और पेज डाल रहे हैं, contact.html, दैट इज आवर कॉन्टैक्ट अस पेज है। तो अभी सिंपल अगर देखा जाए तो हमने 3 पेजेस बनाए हैं, जिनको 3 HTML पेजेस बनाए, जिनको अगर मैं वैसे ओपन करना चाहूं तो कैसे ओपन कर सकते हैं हम, ये 3 HTML पेजेस ही हैं, तो आप डायरेक्टली फोल्डर में जाके देखो ओपन कर ही सकते हो। index.html पेज ओपन किया है, ये रहा index.html पेज। अबाउट अस के क्लिक पे अबाउट वाला पेज ओपन कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट अस पे। अब नॉर्मली स्टैटिक पेज चलाने का मतलब ये था कि आपने जो इंडेक्स पेज बनाया है, हम वहां पर हाइपरलिंक्स किसके दे दें, स्लैश अबाउट अस की जगह सीधा किसके दे दें, अबाउट के। देखो जरा एक बारी, मैं चेंज करूंगा ये। अभी तो फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये किया है कि 3 हाइपरलिंक्स जो मैं तीनों पेजेस पे डाल रहा था, वो मैंने सीधा सीधा किसके डाले हैं, पेज के डाले हैं। और ये करने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली फोल्डर में जाके इस फाइल को ओपन कर ही सकते हो, और यहां से अगर आप अपनी साइट ओपन करना चाहोगे, अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट अस, सिंपल हाइपरलिंक है। बट मुझे खुलवाने कहां से, सर्वर से, मतलब ये डायरेक्टली फोल्डर से आपकी HTML फाइल ओपन है, मुझे फोल्डर नहीं खुलवाना, और खोल भी नहीं पाएंगे जब ये प्रोजेक्ट कहां पड़ा होगा, सर्वर पर होगा। तो मुझे सर्वर से इन फाइल्स को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली हमारी एक फाइल है कॉल्ड index.html, फाइल के कंटेंट हमें क्या सबमिट करना है। अगर आप पिछला कोड देखो तो हमने सर्वर का बनाया, हमने उस सर्वर के कोड में रिक्वेस्ट आने पर एग्जैक्टली क्या किया था, रिक्वेस्ट आने पर रिस्पॉन्स डॉट राइट में कुछ कंटेंट लिख दिया था, चाहे वो स्टैटिक नॉर्मल टेक्स्ट हो या फिर क्या हो, HTML। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट की बजाय ये टेक्स्ट कहां से आएगा, एक फाइल से आएगा। तो मैं सर्वर फिर से क्रिएट कर रहा हूँ index.js में। तो पहले स्टेप तो हमारे कॉमन ही थे, तो const http equals require, we need a module called http, const server equals, we say
http डॉट क्या है, क्रिएट सर्वर, और आपने क्या दे दिया, कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड व्हाट, रिस्पॉन्स। देन सर्वर डॉट क्या है, लिसन एट द पोर्ट नंबर व्हाट 3000, हमने लिसन करने के लिए बोल दिया। और इसका भी एक कॉल बैक फंक्शन था लिसन का, जो एरर रिटर्न करता है इन केस अगर एरर आए तो, ताकि हम यूजर को कह सके इफ एरर, तो हम उसे डिस्प्ले कर सके अनेबल टू स्टार्ट सर्वर, किसी वजह से हम सर्वर स्टार्ट नहीं कर पाए, अनेबल टू स्टार्ट क्या सर्वर। और एल्स यूजर को एक मैसेज दे दे, सर्वर को एक मैसेज दे दे कि सर्वर स्टार्टेड है, वो ब्लैंक स्क्रीन आने की बजाय अब एटलीस्ट ये लिखा आ जाएगा सर्वर व्हाट। हमने लिसन किया 3000 पोर्ट पे, कॉल बैक फंक्शन में एरर आ सकती है, हमने चेक किया, अगर एरर है तो एरर प्रिंट कर दो, नहीं तो सिर्फ यूजर को बता दो कि सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपने क्या दिया, कमांड दी कॉल्ड नोड, और फाइल क्या थी, index.js, राइट। सो अभी नोड मोन से हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अभी अगर हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, सो लेट्स से कि ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, तो वो तो प्रोसेस हो गई। ठीक है, फिलहाल हमने कुछ दिया भी नहीं रिस्पॉन्स में, चलो अब आगे करते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट के यूआरएल को आइडेंटिफाई किया था और उसके ऊपर बेस हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी। काम वही करना है हमें, अभी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ही चेक करना है। अगर यूआरएल क्या है, स्लैश है, स्लैश मतलब क्या है, होम पेज है, तो कौन सा पेज खुलना चाहिए। अब हमें जो आंसर पढ़ा था वो यही था कि सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट ही करेगा, फाइल तो भेज ही नहीं सकता। नॉर्मल बेसिक सर्वर में हम फाइल सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, इस केस में फाइल का डेटा भेजना है, तो एफएस स्ट्रीम लगाओ, फाइल से डेटा रीड करो, और जब डेटा आए उसे कहां राइट कर देंगे, रिस्पॉन्स पे राइट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एफएस मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। सो कॉन्स्ट एफएस इक्वल्स रिक्वायर एफएस, हमें स्लैश के केस में क्या करना है, एफएस डॉट वी हैव रीड फाइल, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि स्लैश की रिक्वेस्ट आई है तो कौन सा पेज खुलवाओ, इंडेक्स वाला। तो आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के कंटेंट्स को रीड करो, जिसका फॉर्मेट क्या था, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो UTF-8 कैरेक्टर की फॉर्मेट है, और ये हमें क्या देता है, एरर एंड व्हाट डेटा। तो रीड फाइल को हमने कहा कि फाइल से डेटा रीड करो, और रीड करने के बाद कॉल बैक फंक्शन दो, इसमें दो पैरामीटर कॉल्ड एरर एंड डेटा है। डेटा में क्या पड़ा होता है, हाँ जी, डेटा में क्या पड़ा होता है, फाइल के कंटेंट्स पड़े होते हैं, और मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसे करवा देते हैं डेटा को, और फाइनली रिस्पॉन्स डॉट क्या है, एंड। हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट एंड और डायरेक्टली क्या कर दे, डेटा। इसका मतलब डेटा भेजने के बाद ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स को क्या कर दो, एंड कर देना। डेटा भेजा और बाद में एंड किया, इमीडिएटली एंड करना था तो डेटा के साथ साथ ही क्या एंड लगा दिया। चेक करें अब इसको, इतने कोड को। नाउ आई सी कि मुझे बार बार सर्वर चलाना नहीं है, सर्वर ऑलरेडी अपने आप जैसे ही मैंने सेव किया रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग होगा, फिर से सर्वर स्टार्टेड है। सो आई कैन से प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर 3000 पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सामने आ गया। अब सेम यही काम हम किसके लिए करेंगे, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट के लिए। अभी सिर्फ हमने किसके लिए किया, हमने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट राइट से ही आपको डेटा सर्वर को भेजना है। हमने कहा कि इस समय जो डेटा आपके पास था वो फिक्स स्ट्रिंग नहीं थी, फाइल में पड़ा था डेटा, तो फाइल हमने एफएस मॉड्यूल का यूज किया, फाइल से डेटा रीड करके उसे रिस्पॉन्स में क्या कर दिया, राइट कर दिया। जब स्लैश की रिक्वेस्ट आई, स्लैश होम पेज की रिक्वेस्ट आई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का कंटेंट ओपन करके भेज दिया। आप अगर इस सर्वर को चेक करो, अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, अरे ना सर्वर पे भेजे, बट क्या चलेगा,
नहीं चलेगा। सर्वर पे जो फाइल्स पड़ी है, फोल्डर पड़ी है, नोड.जेएस उनका एक्सेस तब तक नहीं देगा जब तक आप उसके लिए क्या नहीं बनाते, एंड पॉइंट नहीं बनाते। जो स्लैश हमने बनाया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, वेबसाइट का यूआरएल क्या था। तो यूआरएल के बेसिस पर index.html सर्वर पे पड़ा है, बट हमारे सर्वर को पता ही नहीं है ऐसे कुछ काम करना। तो मुझे तो यहाँ पर मैनुअली कोड ही राइट करना पड़ेगा। लेट्स से रिक्वेस्ट अगर स्लैश की है और request.url इक्वल टू क्या है, index.html है। अगर यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, index.html है, दोनों केस में क्या करो, index.html फाइल ओपन कर दो। सो दैट मींस index.html पेज की रिक्वेस्ट भी अगर आएगी तो वो क्या करेगा, इंडेक्स वाला HTML पेज ही ओपन कर देगा। ओके, रिक्वेस्ट हमेशा आती जो है उसमें स्लैश लगा होता है। तो रिक्वेस्ट किसकी आती है, स्लैश index.html। इसे चेक करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, console.log पे request.url, यूआरएल को चेक करें ना, प्रिंट कर रहे हो तो आप जरा चेक करना कि जब हम रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे index.html की पेज तो खुल रहा है, रिक्वेस्ट किसकी आ रही है, तो हमारे इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट index.html की भी आई थी, रिक्वेस्ट favicon.ico की भी आई थी। आईसीओ के लिए कोई हैंडल करने वाला नहीं था तो वो इग्नोर होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसी को लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज को, मतलब और किसकी रिक्वेस्ट आ सकती है, कॉन्टैक्ट अस की। तो मैं इसके लिए सिर्फ क्या लगा रहा हूं, एल्स इफ लगा रहा हूं। इफ request.url इक्वल्स टू क्या था, about.html था। about डॉट क्या, अगर ऐसा है तो सेम प्रोसेस करना है मुझे, लेकिन किसके ऊपर करना है। सो मेरे लिए सिर्फ फाइल का नाम क्या होगा, चेंज होगा। दिस इज about डॉट क्या है, HTML है। राइट, काम वही है। तो अब सेम प्रोग्राम वही, index.html पे भी आउटपुट आ रहा है। मेरी सर्वर या तो क्रैश हुआ, मेरा पावर शेल टर्मिनेट हुआ था। सर्वर क्रैश हुआ। सो अबाउट अस डॉट एचटीएमएल पे भी क्या आ रहा है, अबाउट अस का पेज आ रहा है। आ गया ना वहां पर पेज। कॉन्टैक्ट अस का देखो अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बनाया नहीं अभी तक हमने। हमने कहा रिक्वेस्ट तो आएगी कॉन्टैक्ट अस की, देखो जरा सर्वर पे आई है, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल की रिक्वेस्ट तो आई है, बट हमने उसके ऊपर कुछ एक्शन किया। तो मतलब मुझे जितनी फाइल्स सर्वर पर है जो होस्ट करवानी है, उन सब के लिए यहाँ पर क्या बनाने हैं, एंड पॉइंट क्रिएट करने होंगे। सो आई नीड टू क्रिएट अ एंड पॉइंट फॉर कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, और इस पे भी मुझे क्या खुलवाना है, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल का पेज ही खुलवाना। तो आपका आउटपुट अब कॉन्टैक्ट अस पे भी पेज खुल रहा है, अबाउट अस, होम पेज, सब पे खुल रहा है। हम एक और नई फाइल बना रहे हैं विच इज style.css। मैं एक CSS फाइल बना रहा हूं। सो मैंने एक नई फाइल क्रिएट की है style.css। अब मेरा इंडेक्स पेज जो था, इंडेक्स पेज वहां पे सिंपल हाइपरलिंक, सिंपल बेसिक टैग लगे थे, वो तो ओपन हो ही गए, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरे HTML पेज के साथ एक CSS फाइल भी अटैच है। अटैच है इसका मतलब क्या है, मैंने एक CSS फाइल बनाई और लेट्स से मैंने सिंपल कितना कर दिया है, बॉडी का बैकग्राउंड हाइफन कलर ब्लू कर दिया, बस इतना ही किया। बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू किया, इसका मतलब इस पेज पर भी CSS फाइल अटैच करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, तो करते हैं जरा। मैंने अपने इंडेक्स पेज पे कैसे अप्लाई करेंगे अपनी CSS, इंडेक्स पेज पे CSS फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं, भूल गए। अरे एक इंडेक्स फाइल आपने अलग बना रखी है, फाइल डॉट CSS, पे आपको अपने HTML पेज में इंक्लूड करना है। पीछे से ठीक आवाज आई थी, लिंक टैग होगा ना, लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू व्हाट, स्टाइल शीट एंड href इक्वल्स टू व्हाट, आपकी फाइल का नाम स्टाइल डॉट। इसका मतलब हो गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे स्टाइल
लगी हुई है, इसका मतलब इसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए। तो जरा चेक करें आया कि नहीं आया। होम पेज को ओपन कर रहे हैं, ब्लू, सॉरी, आया नहीं आया। अब जरा सर्वर पर आके दोबारा चेक करते हैं। सर्वर कह रहा है कि मैंने एक स्टाइल डॉट सीएसएस की क्या भेजी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी, आपके सर्वर ने प्रोसेस ही नहीं किया। मतलब फाइल आपके एचटीएमएल पेज में जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उन सब की क्या जाएगी, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट आई स्टाइल डॉट सीएसएस की, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, तो मैंने सीएसएस क्या नहीं यूज की। तो एग्जैक्टली हम क्या करना होगा, आप अपने सर्वर को मॉडिफाई करोगे और आप उसे कहोगे कि भाई हमने तो क्या बना रखा है, एक सीएसएस फाइल भी बना रखी है। तो रिक्वेस्ट किसकी आ सकती है, स्टाइल डॉट सीएसएस की भी आ सकती है। और अगर ऐसी रिक्वेस्ट आएगी तो स्टाइल डॉट सीएसएस भेजनी है। देखो हमने इंडेक्स का बनाया, मैं आपको इंडेक्स क्या है, और फाइल चाहिए नहीं बनाया था, सीएसएस कलर नहीं आया था, अब हमने बना दिया। रिक्वेस्ट या एक फाइल और सीएसएस की आ सकती है, तो स्टाइल वाली सीएसएस फाइल भी पड़ी हुई है, उसके भी कंटेंट भेज देना। ये कंटेंट कौन यूज कर रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यूज कर रहा है, तो अपने आप कर लेगा। आप चेक कर पाओगे पेज हमारा क्या आ गया, जो आ गया। और ये एग्जांपल सिर्फ आपको ये बता रहा है आपके पेज में जितने एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपने यूज कर रखे हैं उन सब के लिए आपको क्या बनाना है, उन सब के लिए हमें क्या बनाना है भाई, टेक्निकली दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट। तो हमें जितने भी यूआरएल की रिक्वेस्ट आएंगी उन्हें हैंडल करने के लिए हमें अपने पास क्या बनाना है, उन एंड पॉइंट्स को हैंडल करना है। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से आपने उस एंड पॉइंट को क्या किया, हैंडल कर रहे हो। ये वाला क्लियर हो गया सीएसएस वाला। अब एक एग्जांपल इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब इसी वाला ही है, यही रिपीट करेगा आपको। मैं एक और फाइल बना रहा हूं, जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट फाइल है, एचटीएमएल के अंदर ही, फिर तो रिसोर्स को एक्सटेंड यूज नहीं हो रहा ना, ऐसे ही चल जाएगा। मैं एक स्क्रिप्ट फाइल भी बना रहा हूं, और स्क्रिप्ट फाइल में सिर्फ मैंने एक सिंपल मैसेज दे दिया, अलर्ट व्हाट हेलो। और इस स्क्रिप्ट फाइल को भी मैंने अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में यूज किया है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में स्क्रिप्ट फाइल कैसे लगाते हैं, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल अपने प्रोग्राम एचटीएमएल में कैसे यूज करेंगे, हाँ जी, राइट, वी हैव अ स्क्रिप्ट टैग, एट्रीब्यूट क्या होता है, src, we write a file called script jscript.js and script tag close। अब ध्यान से देखना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो ये जिस स्क्रिप्ट फाइल हमने डाली है, स्क्रिप्ट फाइल क्या कर रही है, अलर्ट हेलो। तो होना क्या चाहिए, पेज खुलते ही हेलो आ जाना चाहिए, जो कि आ भी रहा होगा अगर आप डायरेक्ट फाइल को खोलो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को डायरेक्टली ब्राउजर में खोल रहा हूं, स्क्रिप्ट फाइल यूज में है, हेलो आ रहा है ना। बट मैं इसे सर्वर के थ्रू जब चला रहा हूं, सर्वर के थ्रू जब चला रहा हूं, मतलब मैं अपने इस कोड के थ्रू चला रहा हूं एट पोर्ट नंबर 3000, क्या हमारे पास वो स्क्रिप्ट फाइल खुली, नहीं खुली, और वो रिफ्रेश हो जा रहा है क्योंकि एंड पॉइंट नहीं बना। तो इसका मतलब है हर चीज का मुझे एंड पॉइंट बनाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर उससे फिर कहूंगा कि भैया चलो एक और यही वाला कोड दोबारा राइट करते हैं, इसमें हम डिफाइन करते हैं कि रिक्वेस्ट किसकी आ सकती है, जे स्क्रिप्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट फाइल की आ सकती है। तो आप भी क्या करना, इसी फाइल के कंटेंट भेज देना। हाँ जी, क्लियर। तो अब आप अपनी पेज को चलाओ, पेज भी खुल रहा है, जावा स्क्रिप्ट भी